ये पलटी मारने की उनकी कार्रवाई तो हम समझते हैं कि हमेशा वो ढुलमुल रहे हैं विचारों के मामले में। क्या ईडी और सीबीआई के डर से नीतीश कुमार पलटी मार गए? हाँ, ये भी एक बात तो इतिहास बताएगा सामने। उनके एक नेता हुआ करते थे आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह पर भी आपने देखा कि कैसे छापे मारे जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, तो सारे छापे बंद हो गए, सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में चले गए। तो ये अभी एक मंत्री के आपको रिलेटिव कारू सिंह पर कोई कार्रवाई हुई, तो इस ढंग की बातें तो दिख रही थी और ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, ये तो समय बता देगा। 28 जनवरी को बिहार में सरकार बदल जाती है, लेकिन मुखिया जो कि मुख्यमंत्री है बिहार के नहीं बदलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पलटी मार दी। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, जो कि सीपीआई के विधायक हैं। इनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार तो पलट गए, आप लोगों को अजीब अजीब चीजें बता रहे हैं आप लोगों के बारे में। नीतीश जी ने पूरे तौर पे जो देश में लोकतंत्र का, संविधान का पूरे तौर पे खतरा है, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं में भी बदलाव करके जो लोकतंत्र की बुनियादी बात है चुनाव, उसको एक तरह से अपना मन के हिसाब से तमाम चीजों को सजाने की बात है। आपने देखा कि कैसे जो लोकसभा का जो नया आपको भवन बना, जो संसद भवन बना, आपने देखा कि कैसे उसमें पंडे पुजारियों को ला करके और पूरे आपको उसमें रस्म अदायगी की गई और पूरे तौर पे देश का जो धर्मनिरपेक्ष ताना बाना था उसको वहां से नष्ट करके और एक राजदंड की भी स्थापना की बात की गई। तो इस तरह से इतिहास आयोग हो, तमाम चीजों में देखेंगे आप कि पूरे फांसीवादी एक तंत्र को स्थापित किया जा रहा है और धर्म का राजनीति से कोई घालमेल नहीं होना चाहिए। आखिर कारण क्या हुआ कि नीतीश कुमार आखिर बदल क्यों? हम वही बात कह रहे हैं, उसी पर हम आ रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि तमाम चीजें हो रही थी और ईडी सीबीआई को एक चुनावी हथियार केंद्र में बैठी हुई भाजपा की मोदी की सरकार ये कर रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो खतरे हैं यहाँ पर, उस खतरे के खिलाफ संविधान और लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई से नीतीश जी पलटी मारे हैं। तो ये पूरा उन्होंने भगोड़ा का काम किया और साथ में उन्होंने जो लोग भी उन पर विश्वास किए, जो संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, पिछड़े, दलित, गरीब, आदिवासी जो हैं, तो उनके तमाम आकांक्षाओं के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। तो ये पलटी मारने की उनकी कार्रवाई तो हम समझते हैं कि हमेशा वो ढुलमुल रहे हैं विचारों के मामले में। क्या ईडी और सीबीआई के डर से नीतीश कुमार पलटी मार गए? हाँ, ये भी एक बात तो इतिहास बताएगा सामने। उनके एक नेता हुआ करते थे आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह पर भी आपने देखा कि कैसे छापे मारे जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, तो सारे छापे बंद हो गए, सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में चले गए। तो ये अभी एक मंत्री के आपको रिलेटिव कारू सिंह पर कोई कार्रवाई हुई, तो इस ढंग की बातें तो दिख रही थी और ये ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, ये तो समय बता देगा। लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने ये लोकतंत्र के साथ, पूरे संविधान बचाने वाली ताकतों के साथ पूरे तौर पर विश्वासघात किया है और इस लड़ाई में वो भगोड़ा का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार का तो कहना है कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो नौकरियां दी है सारी नौकरी हमने दी है, हमने बिहार के लिए 2005-2006 से काम शुरू किया है। ये आप नौकरियों की जो लड़ाई है, ये भाकपा माले और हम समझते हैं कि ये राजद गठबंधन में जो भी ताकतें थी एक तरह से पहले से, वो तमाम लोगों का एजेंडा था और भाकपा माले इसके लिए सड़कों पर लड़ती रही है, नौजवानों पर लाठियां चलते रहा है। तो ये तमाम शिक्षक जो टीईटी-एसटी जो विद्यार्थी थे, जो पास कर गए थे, उत्तीर्ण थे, उन लोगों ने भी लड़ाइयां लड़ी। तो इन तमाम लड़ाइयों के दबाव में ये तमाम चीजें हुई और इसमें आपने देखा कि कहीं एक पैसा भी रिश्वतखोरी की बात नहीं आई। तो वो किस रिश्वतखोरी की बात बोल रहे हैं? वो सीधे तौर पे हुआ है बिहार में। कौन भ्रष्टाचार हो गया? ये तो सीधे तौर पे बात है कि अभी सबसे बड़ी बहाली तो शिक्षकों की हुई, उसमें तो कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये तो सीधे तौर पे वो एक तरह से उनको भागना था कि हम इस लड़ाई में, वो डर गए थे भाजपा से और वो संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है, इसमें एक तरह से उन्होंने भगोड़ा का काम किया और पूरे
देश की जनता के साथ ये विश्वासघात है, बिहार की जनता के साथ भी विश्वासघात है। और ये भाजपा के लोग जिनका काम है देश में चलती हुई सरकारों को गिरा देना, और जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा कि कैसे चलती हुई सरकार को गिराया गया, बिहार में कैसे वो सरकार को उन्होंने गिरा दिया। तो ये पूरे तौर पे जो जनता का, जो एक तरह से सरकार का, राज्य सरकार का अपना जो अधिकार होता है उस तमाम चीजों को तोड़ फोड़ करके तमाम चीजों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे और ये पूरे तौर पे जन विरोधी कार्रवाई है, जनता इसको माफ नहीं करेगी। और मोदी सरकार की सारी बेचैनी जो है वो 2024 का जो आसन्न चुनाव है इसके लिए है। और हम समझते हैं कि इसी के लिए ईडी सीबीआई को हथियार बना लिए हैं, चलती हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो और बिहार में जैसे ही उन्माद सरकार पैदा गिरी, कर रहे हैं धर्म का इस्तेमाल करके और राजनीति में। जबकि महात्मा गांधी की परसों शहादत दिवस था, और उस दिन भी पूरे बिहार में हम लोगों ने उनकी शहादत को याद करते हुए उनकी विरासत जो रही है कि वो जरूर धार्मिक आदमी थे, लेकिन वो सेकुलरिज्म के लिए, देश के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। और उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग करने की बात हमेशा से की थी। तो हम तमाम लोग ये समझ रहे हैं कि ये पूरे देश के साथ अनर्थ हो रहा है, भाजपा का शासन जो चल रहा है, ये जनता जो है इसका जवाब देगी। भारत रत्न के बाद पे भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये लोग चाहते होते तो कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं दे दिया भारत रत्न। ये तो सीधे तौर पे बात समझने की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, जो पहली बार आरक्षण बिहार में उन्होंने जो लागू किया, 27% की व्यवस्था की, उस सरकार को किसने गिराया? उस सरकार को तो जनसंघ के लोगों ने गिराया। और फिर आपने देखा कि कैसे मंडल कमीशन की जब बात आई और बीपी सिंह की जो सरकार थी, जिसने देश में केंद्रीय नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की, तो किसने तो उस सरकार को गिराया? तो भाजपा ने गिराया। तो असल में अभी मोदी जी को बहुत बेचैनी है कि कैसे 2024 का जो चुनाव है हमारे पक्ष में आवे। लेकिन आज स्थिति ये है कि उनके खिलाफ पूरे देश में माहौल है, इसलिए वो तरह तरह के तिकड़म कर रहे हैं। ये उनके तिकड़म का ही हिस्सा है कि भारत रत्न दे देंगे तो हमको लगता है कि भाई पिछड़े समुदाय के लोगों के बीच हमारी कुछ जगह बन जाएगी। कहीं सरकार चलती हुई है उसको गिरा देंगे तो हो सकता है कि वहाँ सामाजिक समीकरण पलट जाएगा। कहीं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर देंगे तो इससे होगा कि लोग डर के हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तो तमाम तरह के इसी ढंग के कामों में व्यस्त हैं, लेकिन जनता पूरे देश की देख रही है और इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हमारे साथ वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सारी चीजें जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, जो सरकार गिरा दिया जा रहा है, ये सारी चीजें जनता देख रही है और इसका जो जवाब है वो लोकसभा में जनता सरकार को दे देगी। क्या कुछ कहना था वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता का, अपने इस वीडियो में सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।